आदाब। तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खोरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियां हुई तेज। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भारत फ्यूचर सिटी में इंतजाम का लिया जायजा। तेलंगाना के कामारेड्डी में मुशीर हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब हादसे में जाँ बहक तेलंगाना के उमरा जायरीन के अफरादे खाना को मदद पर हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। यूनिटी मार्च में मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने उगला जहर हकायक को बालाए ताक रखते हुए निजाम हुक्मरानों पर आयद किए कई संगीन इल्जाम। महबूबनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फेसबुक पर जाली लोन स्कीम चलाने वाली 7 रुकनी टोली गिरफ्तार। हुकूमत तेलंगाना ने ग्राम पंचायत इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में 22 नवंबर को नई और जामे रिजर्वेशन हिदायत जारी कर दी हैं, जिससे इंतखाबात के निकात की राह हमवार हो गई है। GOMS नंबर 46 के मुताबिक सरपंच ओहदों के लिए रिजर्वेशन का ताजुन RDO करेंगे, जबकि वार्ड मेंबर रिजर्वेशन की जिम्मेदारी MPDO के पास होगी और जिला कलेक्टर इसकी निगरानी करेंगे। नई हिदायत के तहत SC, ST और BC रिजर्वेशन मजमूई तौर पर 50% तक महदूद रहेगा और इससे रियासत में मुकामी दायरेजात के इंतखाबात के लिए राह हमवार हो चुकी है। और इस पेशरफ्त पर रियासती वजीर वाकेटी श्रीहरी ने अपने तासुरात जाहिर की। सर, अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शंस कब से चालू होने वाले हैं आपको? अरे हो जाएगा ना, मैं कब पूछ क्यों 26 तारीख को शायद मेरे हिसाब में अनाउंसमेंट हो जाएगा। बाद में 1 महीना या अगले महीना 15 तारीख तक खत्म भी हो जाएगा इलेक्शन। तो चिंता करने की जरूरत नहीं। जो बात हमने बता दी थी 42% रिजर्वेशन के बारे में, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिए थे पूरे हिसाब भेज दिए थे, वो ध्यान नहीं रखे उसके ऊपर, फिर भी हम पार्टी से देने के लिए तैयार है, देंगे भी। 42% रिजर्वेशन से कायम कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। दैट इज कॉन्फिडेंस। ओके, थैंक यू अध्यक्ष। अभी जो 42% रिजर्वेशन आप कांग्रेस पार्टी देता नहीं तो कैसे? सर, पार्टी देने का नहीं होता है। जो दोनों हाउसों में जो 42% रिजर्वेशन प्रक्रिया पूरा करके हम सेंटर को भेज दिए। देने वाला कौन? सेंटर। जैसा एक बार दिया था, जयललिता ने पूछा था उस दिन, प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव जी थे, कांग्रेस थी, जयललिता कांग्रेस नहीं थी, लेकिन जयललिता ने पूछा वो स्टेट के बारे में, वो जो रिजर्वेशन के बारे में बड़े दिल लेके जो PV नरसिम्हा राव किया है। जैसे हम भी मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे बिल पे पास कर दीजिए, शेड्यूल 9 में रख दीजिए। गवर्नमेंट के तहत से हम 42% देने के तैयार है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत श्री सत्या साई बाबा के 100वें जन्मदिन की तकारीब सरकारी तौर पर मना रही है और हुकूमत तेलंगाना सत्या साई ट्रस्ट की खिदमात को मजीद वुसअत देने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए भी तैयार है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आज पुटापर्ती में मुनक्किदा सत्या साई बाबा के सरसाला जन्म तकारीब में शिरकत की और इसे अपने लिए एक नायाब मौका करार दिया। इन्होंने कहा कि सत्या साई बाबा अपनी खिदमत, मोहब्बत और शफकत के जरिए करोड़ों अकीदतमंदों के दिल जीते हैं। వ్యక్తిగతంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ఒక గొప్ప గౌరవం, అరుదైన అవకాశం. బాబా గారు మనుషుల్లో దేవుడిని చూశారు, ప్రేమతో మనుషులను గెలిచారు, సేవలతో దేవుడుగా ఈనాడు కొలవబడుతున్నాడు. మానవులను ప్రేమించాలి, ప్రేమనే గొప్పది, ప్రేమ ద్వారా ఏమైనా సాధించవచ్చు అని చెప్పి బాబా గారు నిరూపించారు. వారు ఉన్నా, వారు మన మధ్యలో లేకపోయినా వారి భావన, వారి ఆలోచన, వారిచ్చిన స్ఫూర్తి ఈనాడు ఈ శత జయంతి ఉత్సవాలలో నిర్వాహకుల అందరిలోనూ కనిపిస్తుంది. ఈనాడు వారి గురించి మాట్లాడుకోవాలన్నా, వారి సేవలను స్మరించుకోవాలన్నా ప్రభుత్వాలు కూడా కొన్ని సందర్భంలో చేయలేని పనులను
బాబా గారు బాబా ట్రస్ట్ ప్రజలకు సేవలను అందించడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా కేజీ టు పీజీ ప్రతి వాడికి విద్యను అందించాలి, ప్రతివాడు చదువుకోవడం ద్వారా జీవితంలో రాణించగలుగుతాడు నమ్మి ప్రభుత్వాలతో పోటీపడి కేజీ నుంచి పీజీ వరకు పేదలకు ఉచితంగా విద్యను అందించడం ద్వారా వేలాది లక్షలాది మంది యొక్క జీవితాలలో వెలుగులను బాబా గారు నింపగలిగారు. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया. भारत फ्यूचर सिटी में 8 और 9 दिसंबर को चोटी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है और इस मौके पर आला हुक्काम ने मुख्तलिफ इंतजामात पर वजीर आला को ब्रीफिंग दी. वजीर आला ने हिदायत देते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक समिट मुनक्किद की जाए, क्योंकि इजलास में दुनिया भर से नुमाइंदे, मुख्तलिफ ममालिक के सफीर और सनती वफूद शिरकत करने वाले हैं. इन्होंने वाज़ेह किया कि बगैर पास के किसी को भी दाखिले की इजाजत नहीं होगी. समिट से गैर मुतल्लिक अफराद को हरगिज अंदर जाने नहीं दिया जाएगा और सीएम रेवंत ने हुक्म दिया कि पुलिस सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए और ड्यूटी पर आने वाले एहलकारों के लिए तमाम सहूलियात फराहम की जाएं. वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो खुद मुसलसिल तैयारियों का जायजा लेते रहेंगे और हुकूमत इस अहम आलमी समिट को कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात कर रही है. बीआरएस के सीनियर कायद टी हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं. इन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत हैदराबाद लैंड ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी के नाम पर बड़े पैमाने पर सनती अराजियात की फरोख्त घोटाला अंजाम दे रही है. हरीश राव के मुताबिक हैदराबाद और मुजाफात में मौजूद तकरीबन 10,000 एकड़ सनती अराजी को सरकारी रेट के सिर्फ 30% कीमत पर फरोख्त करने की साजिश की जा रही है, जिससे रियासत को लाखों करोड़ों का नुकसान होने का खदशा है. इन्होंने इसे हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड लूटिंग पॉलिसी करार दिया. హిల్ టీపీ అంటే ఏదైతే హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ పాలసీ అని నిన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిందో ఇది మరొక తాజా స్కామ్. కుంభకోణాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అయినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కొత్తగా చేస్తున్నటువంటి తాజా స్కామే ఈ HILTP. నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ పాలసీ కాదు, హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్స్ లూటింగ్ పాలసీ. పారిశ్రామిక వాడల్లోని దాదాపు 10,000 ఎకరాల భూమిని పప్పు బెల్లాల్లా అమ్ముకునేటువంటి. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने गैर मामूली मिसाल कायम की है. इन्होंने अपनी 11 एकड़ जाती जमीन गांव की तरक्की के लिए अतिया कर दी. निजामाबाद जिले का राहत नगर गांव महेश गौड़ का आबाई मकाम है. महेश कुमार गौड़ ने अपने दौरे में मुकामी मंदिर की तकारीब और फलाही प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया. इस मौके पर इन्होंने राहत नगर के रास्ते गुजरने वाले टेंपल कॉरिडोर रोड वर्क्स के लिए 380 करोड़ रुपए की मंजूरी का भी जिक्र किया. टीपीसीसी चीफ ने इस कॉरिडोर की मंजूरी पर वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर सड़क व इमारत कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का शुक्रिया अदा किया. तेलंगाना में रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया. इन्होंने सऊदी अरब में पेश आए सड़क हादसे में जाँ बहक होने वाले तेलंगाना के ज़ायरीन उमरा के अहल खाना से दिली ताज़ियत पेश की. इन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए. हैदराबाद के उमरा ज़राइन में जब मक्का में उमरा मुकम्मल करके मदीना शरीफ को ज़ियारत पे जा रहे थे, ऑयल टैंकर से एक्सीडेंट होने के बाद बस में 45 हैदराबाद के उम्र के जाने वाले शहीद हो गए. और उन जो खबर जैसे ही मिली कि मदीने से 25 किलोमीटर दूर पर यह हादसा हुआ, तो सबसे पहले खबर सीएम साहब को मिली, रेवंत रेड्डी साहब को. उन्होंने हम सबको अलर्ट किया, बोला कि इसके ऊपर क्या करना है, पहले तुम लोग हाउस बैठकर विचार करो और मुझे मशवरा दो. तो सीएम साहब के मशवरे पे हम सब, हमारे अजहरुद्दीन साहब, हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर से लेकर तमाम चेयरमैन बैठे. फिर उसके बाद उनके बड़ों के मकान पे गए हम लोग
और उनसे भी दरियाफ्त किया कि भाई आपकी क्या राय है क्या, तो वहां पे जो जल्दे से लाशें हैं उनको यहाँ लाना है या वहीं मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के बाजू में जो कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर ही तदफीन करना है। तो सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने बिहार असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद पहली बार सीमांचल इलाके का दौरा किया और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करने वाले वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। किशनगंज में अवामी जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि कामयाब उम्मीदवार सीमांचल की तरक्की के लिए असेंबली में आवाज बुलंद करेंगे। सीमांचल को इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जो रास्ता हमको हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, इंशाअल्लाह ताला हम उसी रास्ते पर चलेंगे, इंसाफ हासिल करेंगे और मुझे यकीन है अल्लाह की जात पर कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जरूर सीमांचल में इंसाफ होगा। और जो लोग आज मजलिस पर तनकीद कर रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि वाकिफ नहीं है जो लोग सफर के उसूल से साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से। अरे जाग जाओ, आ जाओ मजलिस में, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम और धोखा नहीं दे सकते। सीमांचल में मजलिस के 5 अराकीन असेंबली की कामयाबी और मुख्तलिफ सीमांचल के असेंबली हल्क़े-जात में 80-80 हजार वोट हासिल करना, 50,000 वोट मजलिस को मिलना, वो क्या कहता है? जो गूंगे अंधे और बहरे हैं सियासी तौर पर, मैं उनसे कह रहा हूं ये एक अवाम के एक इनकलाब का आगाज है। अगर तुम इस इनकलाब हरमकुंडा से खबर है, काकतिया यूनिवर्सिटी के इंडोर स्टेडियम में 11वीं रियासती वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें रियासती वजीर यूथ एंड स्पोर्ट्स वाकेटी श्रीहरि ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर वरंगल के एमएलए नायनी राजेंद्र रेड्डी, KR नागराजू के अलावा कई अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। वजीर वाकेटी श्रीहरि ने मुख्तलिफ ज़मरों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले वेट लिफ्टर्स को मेडल्स और इनामात पेश किए। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत खेलों को फरोग देने के लिए 1000 करोड़ रुपए बजट मख्तस कर रही है। इन्होंने नौजवान खिलाड़ियों पर जोर दिया कि वो अपनी सलाहियत उस सतह तक मनवाएं कि दुनिया उनकी तरफ देखे। और एमएलए नायनी राजेंद्र रेड्डी और KR नागराजू ने यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक ट्रैक, ओपन जिम और दीगर स्पोर्ट्स सहूलियात की मंजूरी के लिए दरखास्त दी, जिस पर वजीर ने मुस्बत कार्रवाई का वादा किया। బయట దేశాలకి కోచ్లను పిలిపించి కోచింగ్ ఇప్పిస్తా ఉన్నాం, అన్ని ఈవెంట్స్ తీసుకుంటున్నాం, సీఎం కప్లో కూడా 36 ఈవెంట్స్ తీసుకుంటున్నాం। ఖచ్చితంగా స్పోర్ట్స్ లో ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ గా నేను ఎంత చేయగలుగుతా అనేటువంటి ఖచ్చితంగా పనిచేస్తా ఉన్నాం। మాకు ఆట కనిపించాలా, ఈ షో కూడా పోతే నాకు ఆట కనిపించే వాడు ఎవరైనా ఉంటే వారిని నా తల మీద ఎక్కించుకుంటున్నానికి సిద్ధంగా ఉన్నా। महबूबनगर जिला हेडक्वार्टर से खबर है, यहां शिल्परामम ऑडिटोरियम में इंद्रम्मा साड़ियों की तकसीम का प्रोग्राम शानदार अंदाज में मुनक्किद किया गया, जिसमें हलके महबूबनगर के 1847 सेल्फ हेल्प ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली 19,102 खवातीन को आला मेयार की आसमानी वो नीली साड़ियां तकसीम की गई। ये साड़ियां खवातीन ग्रुप्स के सरकारी यूनिफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होंगी। तकरीब का आगाज एमएलए जानम श्रीनिवास रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विजेंद्र बोई और तेलंगाना रियासती अखिलती मालियती कारपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने मुश्तरका तौर पर किया। इस मौके पर एमएलए जानम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत रियासत में 1 करोड़ खवातीन को माशी तौर पर मजबूत बनाने का हदफ रखती है। క్యాంటీన్ కల్పిస్తున్నాం, బస్సులు ఇస్తా ఉన్నాం, పెట్రోల్ బంకులు ఇస్తా ఉన్నాం, భవిష్యత్తులో సోలార్ ప్లాంట్ ఇస్తాం, ఇక రాబోయే రోజుల్లో అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం। కాబట్టి చిన్న చిన్న వాటికి మనం పొంగిపోకుండా పర్మనెంట్ గా మహిళల సముచిత స్థానాన్ని ఇచ్చే కార్యక్రమం ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది। కాబట్టి మీ అందరూ కూడా మా ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నా। ఇందువల్ల రాష్ట్రంలో మేము చెప్తా ఉన్నాం, మరి మీ ఊర్లలో గతంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఎవరికి నేను నిన్ననే ప్రభుత్వాలు వివరించిన కూటమి వివరించిన
भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले से खबर है। अश्वरावपेट मंडल में मुकामी एमएलए जारे आदि नारायण ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता खवातीन में इंद्रमा साड़ियां तकसीम की। इस मौके पर एमएलए ने बताया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जयंती के मौके पर इस प्रोग्राम का आगाज किया और इसी इंद्रम्मा महिला शक्ति स्कीम के तहत साड़ियां फराहम की जा रही हैं। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत हर फलाही स्कीम को मुकम्मल शफाफियत के साथ मुस्तहिकीन तक पहुंचाने के लिए पाबंद अहद है। వినాయపురం గ్రామంలో మండల వ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి ఇందిరా మహిళా శక్తి అనే కార్యక్రమం ద్వారా ఈరోజు చీరలిచ్చే కార్యక్రమానికి మరి ఈరోజు ప్రాథమికంగా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న శాసన నిర్ణయానికి వారికి ప్రత్యేకంగా నియోజకవర్గ మహిళల తరఫున వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈరోజు నియోజకవర్గంలోని అన్ని సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు ఇచ్చారన్న ఆలోచనతో చేస్తున్న ప్రక్రియలో భాగంగా ఈ రోజు కూడా డ్వాక్రా గ్రూప్ మహిళలందరూ కూడా సమాయత్తమై రూపల్ని పెంచే కార్యక్రమంలో భాగంగా చేస్తా ఉన్నారు। వారికి मेदक के पातुल गांव में एमएलए रोहित राव ने खवातीन में साड़ियां तकसीम की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत खवातीन की समाजी व इक्तिसादी तरक्की के लिए पाबंद अहद है। इन्होंने बताया कि मेदक असेंबली हलके में तरक्याती सरगर्मियां जारी हैं और हुकूमत फलाही स्कीम्स पर मुकम्मल तौर से अमल दरामद कर रही है। एमएलए ने मजीद कहा कि सफेद राशन कार्ड रखने वाली और 18 साल से जायद उम्र की हर खातून को हुकूमत की जानिब से साड़ियां फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर एपी एम नागराज और दीगर मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। పంపిణీ కార్యక్రమం మరి మా మహిళలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందాలా మరి వాళ్ళ సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ కార్యక్రమం చేపడతా ఉన్నాం తల్లి। ఇదే కాదు మరి మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇంద్రమ్మ రాజ్యం వచ్చినంత మనం అనేకమైన కార్యక్రమాలు మనం చేయడం జరిగింది। మరి ఫ్రీ కరెంట్ అయితే ఎవరైనా కరెంట్ బిల్ కడుతున్నారు ఎలా మీరు కడుతున్నారు కరెంట్ బిల్ ఫ్రీ కరెంట్ అయితేనేమి ఫ్రీ బస్ అయితేనేమి ఇవన్నీ కూడా మరి మీకోసమే మేము చేస్తా ఉన్నాం। మరి గత 10 ఏళ్లలో కనీసం మనం ఏం తింటున్నాం ఏం చేస్తున్నాం కూడా పట్టించుకోలేదు। సడన్గా వస్తున్నారు గట్టిగా సపోర్ట్ కొట్టాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి వాళ్ళ సన్నద్ధం ఇస్తా ఉన్నాం। మరి ఇదే కాదు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటివరకు మన మెదక్ నియోజకవర్గానికి 2 సార్లు రావడం జరిగింది। ఇంతకు ముందు నా కేసీఆర్ కనీసం 10 ఏళ్లలో ఒక్కసారి కూడా మన ఏడుపాయల అమ్మవారి ఆలయానికి రాలే, ఒక్కసారి కూడా మెదక్ చర్చికి రాలే। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने फिर एक मरतबा जहर अफशानी की है। सिकंदराबाद की सीताफल मंडी से निकाली गई यूनिटी मार्च में शिरकत के मौके पर किशन रेड्डी ने फिरके वाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश की। किशन रेड्डी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही तेलंगाना में हिंदू महफूज हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक सियासी फायदे के लिए किशन रेड्डी तेलंगाना के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के सिलसिले में सिकंदराबाद में यूनिटी मार्च का इनेकाद किया गया। सरदार पटेल के ही कारण तेलंगाना के हिंदुओं का आज भी जिंदा है। जब सरदार पटेल अगर नहीं रहते तो क्या होता पता नहीं था। जब निजाम तेलंगाना में आजाद के लिए जो संघर्ष करते थे लोग, हजारों लोगों को हत्या किया है। देश भर में 1947 15 अगस्त को आजाद हुआ तो 13 महीना के बाद तेलंगाना में हमारे को आजाद मिला है। इस धरती पर तिरंगा लहराना पड़ा। इस धरती पर वंदे मातरम का नारा, भारत माता का जयकार 13 महीने के बाद हम दिया है। वो भी सरदार पटेल के कारण दिया है। सरदार पटेल साहस निर्णय लेकर आर्मी निजाम के राज के ऊपर आर्मी के वार करके निजाम को हराकर हम इस धरती पर तिरंगा लहराया और हजारों हिंदुओं का जान बचाया सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब रजाकार गांवों में जाकर हमारे हिंदुओं को, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को लगातार हजारों लोगों को हत्या किया है। हमारे हिंदू महिलाओं के ऊपर और कपड़ा उतारकर बतकमा खिलाया लोगों के सामने। इतना अवमान, अत्याचार, बलात्कार जब निजाम राज ने किया है उससे हमारे को बचाया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 185 जन्म जयंती पर
बेंगलुरु में मुनक्किदा एक इवेंट में जगन मोहन रेड्डी और केटीआर इकट्ठे नजर आए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह और बीआरएस के कारगुजार सदर हफ्ते की शाम बेंगलुरु में एक प्राइवेट प्रोग्राम में शरीक थे और दोनों के एक साथ नजर आने के बाद सियासी हलकों में मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही हैं। दोनों रहनुमाओं के साथ बैठकर खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। घोड़दौड़ के ग्रैंड फिनाले मुकाबले में दोनों लीडरान ने खुसूसी मेहमानों की हैसियत से शिरकत की। हैदराबाद में तेलंगाना केडर की आईपीएस अफसर किरण प्रभाकर खारे ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। वो इससे कबल भी शहर में मुख्तलिफ अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। चार्ज संभालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किरण खारे ने कहा है कि चारमीनार इलाका शहर का दिल है और यहां सर्विस का मौका मिलना उनके लिए एजाज की बात है। इन्होंने कहा कि वो तहफ्फुज़ आम्मा को अवलीन तरजीह देंगे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने डीसीपी साउथ जोन का हैदराबाद का आज चार्ज लिया और साउथ जोन एक चारमीनार एरिया सिर्फ एक एरिया नहीं है, एक अपने हैदराबाद की शान है और सबसे एक हार्ट है हैदराबाद का, जो एक अच्छा एक यूनिक हिस्ट्री है, एक कल्चर है और वहाँ पे मुझे पुलिसिंग करने का एक मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं बेहद खुशी हो गई। हमने आज साउथ जोन से सारे इंस्पेक्टर डीएसपीज और सारे लोग हम एक साथ मिलके इसके आगे भी जो हैदराबाद की शान है उसको और कैसे बढ़ाया जाए, जो स्टेट गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का नाम है, जो सीनियर ऑफिसर है जिन्होंने जो विश्वास रखा है उसको और कैसे ऊंचा करते हुए एक पुलिसिंग की इमेज कैसी बढ़ाई जाए, उसके बारे में हमारी तरफ से एफर्ट्स पूरी तरह से डाले जाएंगे। साथ में अपने इस साउथ जोन एरिया में एक किसी भी तरह का राउडी शीटर का या कोई भी ट्रबल मॉन्गर जो है उनकी तरफ से किसी तरह का इश्यू ना हो, उसके लिए भी पुलिस की तरफ से स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा। एक अच्छी तरह से एक कानून व्यवस्था यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त हमारी पुलिस की तरफ से मेंटेन करने का हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे और हमें भरोसा है कि सारे साउथ जोन के और पूरे हैदराबाद की आवाम इस साउथ जोन पुलिस को, हैदराबाद पुलिस का साथ देते हुए एक अच्छा कोऑपरेशन करते हुए हम एक अच्छी तरह से एक सुरक्षित यहाँ पे हैदराबाद बनाने में। महबूबनगर में फेसबुक के जरिए जाली लोन स्कीम चलाने वालों के चुंगल में कई लोग फंस गए हैं। पुलिस ने अब जाली लोन स्कीम चलाकर शहरियों से रकम हथियाने वाली 7 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में एसपी डी जानकी ने पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई और एसपी के मुताबिक शिकायत गुजार वाकिटी कृष्णा की दरखास्त पर टू टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की तकनीकी मदद से मुलजिमीन की लोकेशन का पता लगाया गया और उन्हें देही इलाकों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान मुतासरा शख्स से आधार, पैन कार्ड तफसीलात लेकर फेस और प्रोसेसिंग चार्जेस के नाम पर 75,655 रुपये वसूल करके फरार हो गए थे। और एसपी ने बताया कि गिरोह के 2 अरकान ने कोलकाता में साइबर गैंग से खुसूसी फ्रॉड ट्रेनिंग हासिल की थी और वापसी पर अपने साथियों को कॉल सेंटर तर्ज पर धोखाधही, जाली दस्तावेजात की तैयारी और ऑनलाइन लोकेशन छुपाने के तरीके सिखाए। మనకు టూ టౌన్ లిమిట్స్ లో 19th రోజు ఒక సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్ట్ అయింది. దాంట్లో ఏంటంటే ఇందులో కంప్లైంట్ వచ్చి ధన ఫైనాన్స్ పేరుతోటి ఫేస్బుక్ లో ఒక యాడ్ కనిపించింది. మీ అందరు చూస్తుంటారు, ఫేస్బుక్ లో ఏ రీల్ చూసినా అందులో యాడ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి మనకు. ఆ యాడ్ ని బేస్ చేసుకొని అతను లోన్ కి అప్లై చేస్తాడు. లోన్ అప్రూవ్ అయిపోయింది అనేసి అప్రూవల్ లెటర్ కూడా ఇతనికి వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత తనకి జిఎస్టీ, టీడీఎస్ ఇవన్నీ అనేసి ఆ పేర్లతోని ఒక 75,000 వసూలు చేస్తారు. వసూలు చేసిన తర్వాత డౌట్ వస్తుంది, అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇతను మోసపోయాను అనేసి. ఇమ్మీడియట్ గా మనకు పోలీస్ స్టేషన్ కి రావడం జరిగింది. మనం కేసు రిజిస్టర్ చేసాము. దాంట్లో మనం ఏ ఫోన్ నెంబర్స్ తోని అయితే ఇతనితోని కమ్యూనికేట్ అయ్యారో ఆ ఫోన్ నెంబర్స్ వెరిఫై చేస్తే మనకు టవర్ లొకేషన్ మన ఏరియాకి వచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది. और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।